पर्यावरण मंत्रालय का एक ताजा प्रस्ताव अडानी के लिए राहत लेकर आया है, या यूं कहें कि अडानी को राहत देने के लिए ही पर्यावरण मंत्रालय ने एक नए प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की खबर लेनी शुरू कर दी है। उस प्रस्ताव पर चर्चा होने लगी है। इस प्रस्ताव की वजह से सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को राहत मिलेगी और यह सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट मुंबई के कल्याण में प्रस्तावित है, वो अडानी से जुड़ी हुई है। मंत्रालय की तरफ से 26 सितंबर को जारी हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट जिसमें कैप्टिव पावर प्लांट ना हो को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी लेने की जो बाध्यता थी उसमें रिलैक्सेशन दे दिया है, उसमें छूट दे दी है। यानी आप खुलेआम धड़ल्ले से अपनी फैक्ट्री को लगाइए। पर्यावरण से कुछ खतरा है या नहीं, इसका आकलन पर्यावरण मंत्रालय करता और फिर एनओसी देता या नहीं देता, यह झंझट ही खत्म कर दिया। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो अडानी ग्रुप के प्रस्तावित सीमेंट प्लांट की स्थापना बहुत आसानी से हो जाएगी। अडानी ग्रुप ने यह प्लांट जिसकी लागत 1400 करोड़ रुपए होगी, इससे 60 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का हर साल उत्पादन किया जा सकता है। इस प्लांट का निर्माण मुंबई के कल्याण में प्रस्तावित है। यह प्लांट अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का है जो अडानी ग्रुप की कंपनी का हिस्सा है। अब अडानी ग्रुप को राहत जरूर मिलती दिख रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कल्याण में आम लोग काफी नाराज हैं, गुस्से में हैं और परेशान हैं। लेकिन उनकी सुनेगा कौन? उनके कहने से, उनके नाराज होने से, उनके प्रोटेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो होगा सो होगा, मनमर्जी चलेगी। अब तो पर्यावरण मंत्रालय भी कह चुका है, जनाब आपको फैक्ट्री लगानी है, हम अपने नियम कानून बदल देते हैं, आप लगाइए फैक्ट्री। 15 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस में आम लोगों के साथ मिलकर उनकी नाराजगी पर बात की थी, तब लोगों ने चिंता जताई थी। अब लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह संयंत्र, यह प्लांट पूरी तरह से अगर सक्रिय हो जाता है तो इस इलाके के जो पर्यावरण है उस पर असर पड़ेगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा, आम लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बूढ़ों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बीमारियां फैल सकती हैं, सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। प्रदूषण का असर और कहां कहां जिस्म पे होगा, इसका आकलन तो अभी होना बाकी है। इस वजह से लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर सरकार इस प्रोजेक्ट को इतनी घनी आबादी वाले इलाके में काम करने की इजाजत कैसे दे सकती है। इसका जवाब आया, झट से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ गया और कह दिया गया कि यह दिक्कत है ना, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी ही जरूरी नहीं, इस बात को लिख दिया गया है। यानी कि अब आपकी समस्या आपके हवाले, फैक्ट्री तो बनकर रहेगी। उसमें यह लॉजिक दिया गया है कि जो स्टैंड लोन ग्राइंडिंग यूनिट होते हैं वो दूसरे प्लांट की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं। ऐसे में उनके लिए इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप बीमार हो तो आप जानो, अपनी दवा का खर्चा उठाइए, अपनी बीमारी को लेकर आप खुद परेशान रहिए। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जो प्लांट कल्याण में लग रहा है वो कैल्सिनेशन और क्लिकराइजेशन जैसी प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरता। पहले कैल्सिनेशन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को गर्म करना, वहीं दूसरी प्रक्रिया का मतलब होता है सीमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही प्रक्रिया यहां नहीं होने वाली, ऐसे में कहा जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा और वेस्ट जनरेशन भी कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे या फिर ई वाहन के जरिए किया जाएगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। वैसे रॉ मटेरियल का रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्ट होना लाजमी बताया जा रहा है, क्योंकि जिस प्लांट को लगाया जा रहा है वो रेलवे स्टेशन के सामने प्रस्तावित है। इस मामले में अडानी ग्रुप की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अब सरकार उनकी तरफ से सब कुछ देख रही है तो उन्हें बोलने की जरूरत क्या है। इस विवाद को लेकर ग्राम पंचायत मंडल मोहिने कोलीवाड़ा के अध्यक्ष की तरफ से भी ये कहा गया, उन्होंने कहा गया, हम नहीं समझते कि सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है। हम अभी ड्राफ्ट पर विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, फिर आम सहमति बनाकर फैसला करेंगे कि आगे करना क्या। फिर चुनाव आएगा, फिर आप इन्हीं को वोट देंगे और फिर यही सरकार बनेगी और फिर यही सब चेंज चलेगी। अब आप कुछ मत कीजिए, अगले साल वोट का इंतजार कीजिए। आपको जहां वोट देना था, आप जिस वक्त वोट दे रहे थे तब सवाल आपने पूछे नहीं, तब भी इस तरह के कई सवाल देश के कई हिस्सों में उठ रहे थे। खुद मुंबई में
पेड़ काट कर जिस तरह से पूरा मामला किया जा रहा था, बुलेट ट्रेन को लेकर, नैनो ट्रेन को लेकर, फलानी ट्रेन को लेकर, तब भी आप लोग सो रहे थे। बहरहाल सोते रहिए, अगले साल फिर वोट देने का इंतजाम कीजिए। बहरहाल इस पर रणविजय सिंह ने लिखा कि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। अडानी जी मुंबई में एक सीमेंट प्लांट लगा रहे हैं, जनता इसका विरोध कर रही है। जनता का कहना है कि उनके जीवन और पर्यावरण पर बहुत खराब असर होगा, पहले पर्यावरण मंजूरी लो। मोदी सरकार ने तुरंत नियम बदल दिया, अब प्लांट लगाने के लिए पर्यावरण मंजूरी नहीं लेनी होगी। समरताज मिश्रा पत्रकार, उन्होंने लिखा कि अडानी के सीमेंट प्लांट का स्थानीय लोग ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि इससे प्रदूषण बढ़ेगा और लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। इस वजह से महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है। अड़चन आती दिख रही है। केंद्र सरकार ने क्लियरेंस के नियमों में ही बदलाव करने की योजना बना डाली। योजना तैयार है, यदि इसे अप्रूवल मिल जाता है तो अडानी के प्लांट को क्लियरेंस मिलने में कोई अड़चन नहीं आएगी। सब कुछ नियम अनुसार होगा, नियम परियोजना अनुसार ही बनाए जाएंगे।